अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो डिक्लेयर होने के बाद कई सारे बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर बताइए कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिन बच्चों का नहीं हुआ सिलेक्शन, उनका वेटिंग लिस्ट में है या फिर उनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन सारी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसकी डिटेल्स के बारे में आज बताऊंगा आपको। और बताऊंगा कि आपका अगर वेटिंग में है तो होने के चांसेस क्या है, और अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको क्या करना है आगे। जो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पे एसएससी साइंस का, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप जाके अपना चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको आराम से अपना जाके यहाँ पे जो है चेक कर लेना है। यहाँ न्यू पे आया हुआ है। सबसे पहले ये तीनों लिस्ट का हम डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेक्ट लिस्ट देख रहे हैं आप, ये जिनका इसमें नाम है इस लिस्ट में, सिलेक्टेड लिस्ट में, तो उनका सेलेक्ट हो गया, उनका मतलब उनका कंफर्म सीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो है चांस मेमो लिस्ट में, मतलब वेटिंग लिस्ट बोलते हैं एमयू की भाषा में, चांस मेमो बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट है जिसके तहत सिलेक्शन हुआ है। अब सेलेक्ट लिस्ट में नॉर्मल सबका हुआ है, स्पेशल कैटेगरी में कैटेगरी का इस्तेमाल करते हुए जिनका जो सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट है, और चांस मेमो लिस्ट यहाँ से अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिलेक्टेड लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम सिलेक्टेड लिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। बगल में आपका यहाँ पे जो है रैंक दिया हुआ है, तो रैंक के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे आ गया है मामला। अब काउंसलिंग अगर आपको करना है तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो आपका रिज़ल्ट आ गया, ये कंफर्मेशन नहीं है आपके एडमिशन का। ये जब तक आप काउंसलिंग करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तब तक जो है आपका काउंसलिंग जो है, जब तक आपका जो है सिलेक्शन एमयू में अभी कंफर्म नहीं होता है। तो काउंसलिंग पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन लेने में एमयू में। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको काउंसलिंग करना ही करना है। और वेटिंग वालों के बारे में भी मैं आ रहा हूँ। तो सिलेक्टेड वालों को, अगर आपने काउंसलिंग की वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो उसमें मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया है, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आपको अपना जो है काउंसलिंग करना है। तो ऊपर जो आई बटन है उस पर भी जो वीडियो आएगा उस पर क्लिक करिए और जल्दी से जाके आप देखिए कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। मैंने रिज़ल्ट आने से पहले ही बता दिया था आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं आराम से। खैर, अब हम आते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट का जिनका नाम आया है, चांस मेमो लिस्ट में नाम आया है, तो यहाँ पे चांस मेमो के हिसाब से भी आपका सी करके यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है। तो देखिए बहुत सारे, अब देखिए मामला ये है कि देखिए एमयू में कितने सारे वेटिंग के बच्चे को रखा गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1331 बच्चा का नाम दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इतना वेटिंग का नाम क्यों रखेगा एमयू, सिंपल सी बात है, वेटिंग क्लियर होता है इसलिए इतना नाम डाला जाता है कि अगर वेटिंग क्लियर होते होते भी अगर बच्चे बच गए तो फिर इस हिसाब से उनको एडमिशन लिया जाएगा। तो इसी के लिए इतने सारे वेटिंग देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, वेटिंग वाले बच्चों को भी काउंसलिंग करना है तो आप वो वाली वीडियो को जाके देख ही लीजिए तो बेहतर है। अभी मैं फिर ऊपर आई बटन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जाके अपना काउंसलिंग का पूरा देख लेना डिटेल्स। वेटिंग वालों को भी काउंसलिंग करना पड़ता है, और वेटिंग वाले अगर काउंसलिंग करेंगे तभी उनको चांस मिलेगा आगे जो है वो एडमिशन, अगर उनका सीट खाली हो जाता है और उस हिसाब से उनको चांस बन जाते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी 400, 500, 600 में अगर वेटिंग है, 700, 800 में, तो घबराना नहीं है, आपको अभी वेट करना है। एमयू में बहुत सारे लिस्ट आते हैं, तो लिस्ट को आपको आराम से लिस्ट के लिए वेट करना है। लिस्ट जैसी आए तो लिस्ट जैसी आए आपको पता चल जाएगा। सेकंड भी आते हैं, थर्ड भी आते हैं, फोर्थ भी आते हैं। तो मैं इस चैनल पे आपको बताते रहता हूँ एमयू के अपडेट्स के बारे में। खैर, काउंसलिंग की प्रोसीजर में आपको गलती नहीं करना, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अच्छे से भरना है। अभी जो काउंसलिंग पोर्टल है वो अभी एक्टिवेट नहीं की गई है। तो जो अगर आपका स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको रेडी कर लीजिए। दूसरी बात है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th 12th के मार्कशीट अगर आपके नहीं है अभी अवेलेबल, तो उसको अवेलेबल कर लीजिए। हार्ड कॉपी में तो आपको जमा नहीं करना होता, तो बाद में आपको जमा करना होता है एमयू आने के बाद। लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम जो है ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होता है, तो आपके पास हैंडी हो तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो बच्चे जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, और कई सारे बच्चे जो हैं 10th का भी एग्ज़ाम दे के आते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि वो जो है एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं कि उनका जो मार्कशीट जो है अभी आया नहीं है। तो देखिए, अगर मार्कशीट आपके पास नहीं है तो अंडरटेकिंग भी जो है आप डाल सकते हैं। अंडरटेकिंग डाल दीजिएगा तो आप 3-4 महीने का एक्सटेंड पीरियड ले लेते हैं कि आपका मार्कशीट आएगा तो आप एमयू को प्रोवाइड कर देंगे। तो अंडरटेकिंग के बारे में वीडियो लेके आऊँगा,
तो उसके बारे में मैं अलग से अपडेट दे दूँगा आपको। खैर, अंडरटेकिंग आपको जमा करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो खैर ये जो बातें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही रखना है। सबसे पहला जो मैंने बताया आपको कि वेटिंग बहुत क्लियर होती है, वेटिंग वाले बच्चों को तो घबराना नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना ही करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए तो आपको दिक्कत हो जाएगा, और आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। वेटिंग वाले बच्चों को भी कई बार होता है, और जो बच्चे बहुत देर तक सब्र करके जो है अपना काउंसलिंग करवा के रखते हैं, उनका आखिर में हो ही जाता है, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। और काउंसलिंग की वीडियो के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके जो है आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो के एंड होने के बाद। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। अब वेटिंग कैसे क्लियर होती है इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत सारे बच्चे जो है उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता, तो उस वजह से जो है कई सारे सीट्स जो है वो खाली पड़ जाते हैं। दूसरी बात है कि कई बच्चे जो है वो अपना एडमिशन जो है वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जामिया में कि किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाता है, इस वजह से वो जो अपना एडमिशन है वो ले नहीं पाते हैं। ये सारी वजह है, और कई सारे बच्चे जो हैं कई अदर फैक्टर्स की वजह से जो है नहीं ले पाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको काउंसलिंग के बारे में और बाकी डिटेल्स के बारे में, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।